अकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्ष हंतारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता, प्रजापालक आनंद कंद श्री रामचंद्र, कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा, जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली, श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक I swear I'll do it. राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। राम कथा मंदाकिनी पर यह गोता लगाने का जीवन में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़े पावन चरित्र पर प्रवेश किए हैं। भगवान दंडकारण्य की भूमि पर है। माँ जगत जननी जानकी और शेषावतार भगवान के परम प्रिय श्री लक्ष्मण जी। श्री लक्ष्मण जी प्रभु के एकांत में जब बैठे देखे हैं तो आज उनके पास आकर के चरणों में निवेदन किए। उन्होंने कहा, प्रभु ज्ञान योग और भक्ति ये साधन तीन प्रधान, श्रेष्ठ कौन इनमें कहो रघुवर कृपा निधान। लक्ष्मण जी प्रभु के पास आकर के निवेदन किए ज्ञानोपदेश देने के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि सब कुछ त्याग करके केवल मैं आपके चरणों की सेवा करूं। श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, थोरे हूँ मह सब कथा बुझाई, सुनहु तात मन मति चित लाई, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि वश कीन्हे जीव निकाया। हे लक्ष्मण, अनुज, मैं तुमको थोड़े में ही उस ज्ञानोपदेश का सार समझाता हूँ, कहता हूँ। तुम सावधान होकर के मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके इसको श्रवण करो। सबसे बड़ा जो भगवान के पथ पर एक बाधा उत्पन्न होती है मनुष्य के सामने, वह है माया। माया क्या है? मैं मेरा, तय तेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि वस कीन्हे जीव निकाया। यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, ये सब जो एक धारणा है, यही माया का बहुत प्रबल एक प्रभाव है। भगवान सबसे पहले माया के द्वारा समझाना चाहते हैं और यह बतलाना चाहते हैं कि सारा जगत माया के ही अधीन है। और
सबसे पहले जो व्यक्ति, जैसे कोई एक रोगी है ना, उसको बहुत ज्यादा शरीर पर पीड़ा हो रही है, तो अगर उपचार किया जाएगा, औषधि दिया जाएगा, तो ऐसी औषधि दिया जाएगा कि उसके शरीर का दर्द पहले समाप्त हो। ऐसे ही सारे मनुष्य सबसे पहले माया में फंसे, तो माया से किस प्रकार बचा जा सकता है, यह प्रभु श्री राम जी बतला रहे हैं कि इस माया रूपी बंधन से ही बचना पहले जीव को प्रयास करना पड़ेगा। कहते हैं कि मैं और मोर, यह संबंध रूपी जो माया है, कहते हैं कि यह भले ही बोध ना हो, व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता, लेकिन यह एक प्रबल बंधन होता है जीव के लिए। अनात्मा में आत्म बुद्धि, मैं और जो अपना नहीं है उससे अपना मानना, मोर, ये ही दोनों संसार वृक्ष के उत्पत्ति के बीज हैं। संसार मायामय है, तो जो है वह दिखता नहीं है, और जो नहीं है वह दिखता है। जैसे मंगलाचरण में भी हम सबने भागवत जी के जन्मादिश्य तोन्वयादि तरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वरा, जो है नहीं उसको ही हम मान लेते हैं, क्योंकि ये संसार मिथ्या है। फिर भी हम इसको, संसार को अपना मान करके स्वयं को, शरीर को अपना मान लेते हैं। तो इसीलिए ना उस आत्म तत्व का बोध हो पाता है, ना ही उस परमात्म तत्व का बोध हो पाता है। यद्यपि परमात्म तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए आत्म तत्व का बोध होगा, तभी उस परमात्मा तक हम जा सकते हैं, हमारी पहुंच हो सकती है। तो भगवान श्री राम जी पहले उसी माया से बचने का, माया के प्रभाव से किस प्रकार बचा जा सकता है, यह बतला रहे हैं। तो हे लक्ष्मण, पहले तो वैराग्य के द्वारा संसार के जितने भी मोह उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं, उन सब के प्रति वैराग्य होना ही असलियत में वैराग्य है। वैराग्य वो है जो संसार की समस्त सामग्रियों को तिनके के समान त्याग दे, केवल एक भरोसो, एक आस, केवल प्रभु के चरणों में। और भक्ति का शुद्ध लक्षण क्या है, भक्त मेरे दृष्टि में कौन है, राम जी बतला रहे हैं। ये बाबा जी अपने मन से नहीं निकल रहे हैं, राम जी जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं। राम जी भैया लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, कहते हैं कि मेरा वह भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। कौन कौन सा प्रभु? बोले मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, जो मेरा गुणगान करते हुए, मेरी महिमा का गान करते हुए जिसका रोम रोम पुलकित हो जाए, जिसकी वाणी गदगद हो जाए, जिसके नेत्रों से जो है प्रेम जो है अश्रु जल के रूप में निस्सरित होने लग जाए, मैं सदा उनके वश में रहता हूं, वह मेरे बड़े प्रिय हैं। शक्रदेव प्रपन्नाय तवाशीति चयाचते अभय सर्वभूतेभ्यो दधाव्ये तद्व्रतम मम। भगवान का सज्जनों यह वचन है, भगवान कहते हैं कि यह मेरा व्रत है, जो एक बार मेरी शरण में आकर के कह देता है कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, तो हे लक्ष्मण, मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। भगवान कहते हैं कि एक बार मेरे पास आकर में कि मेरा हो जाए, फिर वह पिछला कैसा रहा उसका जीवन, उसने जीवन में कितने पापों को संचित किया है, फिर यह कोई मायने नहीं रखता। क्यों? भगवान कहते हैं कि यह मेरा स्वभाव है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सज्जनों,
भगवान कहते हैं जब भक्त मेरे शरण में आ जाता है, मेरा हो जाता है, उसी क्षण में उसके इसी जन्म के नहीं करोड़ों जन्म के अज्ञानी पापों को नष्ट कर देता हूँ। बोले कि मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। जब ब्राह्मणों के चरणों में सच्चा प्रेम होगा और उनके द्वारा निर्दिष्ट वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्रीय आचरणों का पालन होगा, तब इसका फल यह होगा कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जब निर्मल हो जाएगा तो विषयों से वैराग्य स्वतः ही हो जाएगा सज्जन। तब भगवत भक्ति में प्रेम उत्पन्न होगा। हम शरीर का सुख, संपत्ति, वैभव, नाम, बड़ाई और दुनिया के समस्त जितने भी ऐश्वर्य हैं सब चाहते हैं, और यह भी चाहते हैं कि मन भी भगवान के चरणों में लग जाए। तो बाबा जी कहते हैं यह सर्वथा होने से रहा। एक तरफ माया को भी चाहते हो, मायापति को भी चाहते हो, संभव नहीं है। या तो माया ही ले लो या मायापति को ले लो। अगर मायापति चाहिए, नारायण चाहिए, तो इस माया से हमको ऊपर उठना होगा। माया में रहते हुए मायापति की पूर्ण कृपा नहीं हो सकती। वैराग्य का तात्पर्य नहीं है कि भाई बोरी बिस्तर उठाओ, चलो घर से चले जाओ, बाबा जी बन जाओ। वैराग्य का तात्पर्य है कि उन सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ना हो जिनसे कर्म बंधनों में हमको जकड़ना पड़े। हमको केवल अगर आसक्ति हो तो वह केवल भगवत चरणों में आसक्ति हो। संसार में ऐसे रहें जैसे कमल का पुष्प होता है ना, तो देखिए होता जल में है लेकिन सर्वथा जल से वह एकदम अलग रहता है। कमल को देखिए, अथाह जल भरा होता है, वहीं से उसका भी प्राकट्य होता है, लेकिन वह पुष्प जल में होते हुए भी जल से ऊपर उठा रहता है, जल का उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार संसार में है, जन्म हुआ है मनुष्य रूप में, लेकिन संसार में रहते हुए संसार के न हो करके और भगवान के हो जाना ही यह सबसे बड़ा भक्त का एक लक्षण है। कहते हैं भगवान नारद जी से कि हे नारद, जो ऐसे भक्त हैं जो केवल मुझे ही चाहते हैं, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, उनके लिए, ऐसे भक्तों के लिए मैं उनके पास सदैव रहता हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान के वचन है कि हे नारद, ना हम वसामि वैकुंठे, ना तो मैं वैकुंठ में हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय पर। बोले कहाँ? कि मेरा सर्वदा वास वहां होता है जहां पर मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पर मेरे भक्त मेरी कथाओं का गान करते हैं, मैं वहां अवश्य ही निवास करता हूँ, मेरा वास होता है। अरे भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिर नावा। लक्ष्मण जी ऐसा उपदेश जब सुने हैं प्रभु राघव जी के मुख से, इतने प्रसन्न हुए हैं। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, सुख बस नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि सुख तो संसार से मिल सकता है, लेकिन संसार पति से जब मिलता है वह अति सुख हो जाता है, जिसको आनंद कहते हैं। यहाँ पर बाबा जी ने कहा भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मणी प्रभु चरण ही सिरनावा। भक्ति योग सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा सुख हुआ, उन्होंने प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया है। मस्तक रखने का तात्पर्य यह है कि तुरंत बाद ही
मस्तक रख दिया। यानी लक्ष्मण जी कहना चाह रहे हैं, निवेदन करना चाह रहे हैं प्रभु राघव सरकार से कि हे नाथ, मैं तो सर्वदा आपका ही हूँ। प्रभु तुम मेरे हो, मैं हूँ तेरा। तुम मेरे हो, मैं हूँ तेरा। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, मोरे सबाही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। मेरे तो केवल एक ही है सहारा। कौन? श्री सीतानाथ, आपके चरण, और आपके अलावा कोई नहीं है। बस इस प्रकार भगवान के चरणों में प्रार्थना किए हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बड़े प्रसन्न हुए हैं। लक्ष्मण जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिए और ऐसे पावन उपदेश को सुनने के बाद अगर जीवन में बदलाव हो, तभी वह उपदेश सुन करके या सुनना हमारा सार्थक होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से ज्ञान, वैराग्य, गुण, नीति आदि का वर्णन किए हैं। लक्ष्मण जी उसको श्रवण किए। कई दिनों तक यह कथा चली। कुछ दिन बीतने के बाद बाबा जी आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक रावण की बहन थी। वह भगवान के जहाँ पर वास था उस पंचवटी की कुटिया के समीप आती है। आकाश मार्ग से वह राक्षसी जा रही थी। कौन थी वह? तो कहते हैं, सूपनखा रावण की बहिनी। और आगे परिचय, दुष्ट हृदय दारुण जस यहनी। अरे पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सुरपणखा ये रावण की बहन थी, जो कहते हैं दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी का तात्पर्य है नागिन। जो नागिन के समान बड़ी भयानक और दुष्ट है। उसका हृदय बड़ा जो है मलिनता और कलमशता से भरा हुआ था। इसका सुरपणखा नाम क्यों पड़ा? बोले इसके जो नख थे, नाखून, ये सूप के समान थे, बड़े बड़े भाई, इसीलिए इसका नाम ही सुरपणखा पड़ गया। एक बार वह पंचवटी पर गई और जब हमारे प्रभु राघव शरीर स्वरूप को देखी है, दोनों भाई, एक श्याम और एक गौरवर्ण, दोनों को देख करके वह काम से पीड़ित हो गई और आती है अपना रूप बदल करके, बड़ी सुंदर बन करके आती है। यह दुष्ट हृदय और दारुण शब्द का प्रयोग किया है, नागिन का उपयोग किया, अहिनी। क्यों? क्योंकि यह सब बड़े भयंकर होते हैं। जैसे यह शूर्पणखा बड़ी भयंकर है महाराज। जैसे नागिन होती है ना, यह अपने बच्चों, जो उसके अंडे होते हैं, उसको स्वयं खा लेती है। तो इससे बताओ दुष्ट कौन होगा? ऐसे ही शूर्पणखा भी है, अपने सारे निशाचरों के वंश का नाश का कारण स्वयं बनती है। क्योंकि अगर शूर्पणखा नहीं आती, न नाक कान कटते, न ही यह लीला होती, सारे राक्षस बचे रहते। तो वह एक बार की बात है, पहुंच गई वह पंचवटी कुटिया के पास। दोनों भाई बैठे थे, पास में जानकी माता भी थी।
श्री राम जी के, लक्ष्मण जी के स्वरूप को देख करके मुग्ध होकर के वह एक सुंदर रूप धारण करके आती है, और आकर के सबसे पहले प्रभु श्री राघव जी के पास आकर मुस्कुरा करके उनको निहारते हुए कहने लगी कि हे प्रभु, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मेरे लायक पुरुष संसार में क्या तीनों लोकों में नहीं, मैंने खोज करके देख लिया। और तुम सम पुरुष, और मैंने यह भी देखा, पुरुष बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। तो ना मेरे समान कोई नारी, न तुम्हारे समान कोई पुरुष, यह संजोग बड़ा सुंदर है, क्यों ना हम एक हो जाए। और तुम्हारे जैसा कोई मिला नहीं, इसलिए मैं आज तक कुमारी हूं। अपने आप को कुमारी बता रही है, और प्रभु से कह रही है कि प्रभु, आपको देख करके कुछ मन आकर्षित हुआ आपके तरफ, इसलिए अच्छा हो कि हम एक हो जाएं, विवाह कर लो हमसे। शूर्पणखा के वचन सुन करके प्रभु श्री राम जी बोले, माता जानकी की ओर देख रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अगर थोड़ा भी इसको समझदारी होगी तो समझ जाएगी। अरे सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। प्रभु श्री राम जी ने सोचा कि जब यह अपने आप को कुंवारी बता रही है तो हम भी बता दें कुंवार एक साथ में हमारे भी हैं। बंधु माताओं, इसमें बड़ा विवाद है। कई लोग पूछते हैं, अरे महाराज, यहाँ पर कुमार लिख दिया, भगवान स्वयं क्या भगवान झूठ बोले? बोले नहीं भाई, झूठ नहीं है, बस समझने का फेर है। क्यों? भगवान ने तो कहा है अहि कुमार मोर लघु व्रता। बोले हाँ, भगवान ने कुमार कहा है, कुंवार नहीं कहा है। कुंवार और कुमार दोनों में बड़ा अंतर है। यहाँ पर जो नर्म विवाद खड़ा हो जाता है, कहते हैं भगवान श्री राघव तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, मिथ्या को कहीं स्थान न मिले, इसलिए लक्ष्मण को कुंवार न कह करके वह कुमार बोले। कुंवार अलग है, कुमार अलग है। श्री राम जी का लक्ष्मण को कुमार कहना परिहास में भी सत्य की रक्षा का अद्भुत उदाहरण है सत्य, क्योंकि सत्य के लिए भगवान ने राज्य छोड़ दिया। और इसके कई कई भाव हैं, अपने अपने दृष्टि से संत लोग अनेकों अनेकों रहस्य प्रकट करते हैं इसके। दूसरा यह भी है कि भगवान ने कहा तुम अहिनी हो, वह अहि कुमार है, इसलिए तुम्हारी जोड़ी उन्हीं के पास बनेगी, हमसे तो तुम्हारा कोई मेले जोल नहीं है। अब शेषा अवतार है भाई लक्ष्मण जी, तो वही ठीक रहेंगे। शूर्पणखा राक्षसी थी, परिहास भी समझ ना सकी। दोनों मूर्तियां दिव्य थी, एक गौर थी एक श्यामल थी, पहले श्यामल के पास आई, लेकिन देखी कि यहाँ बात नहीं बन रही है, मेरे तरफ देख भी नहीं रहे हैं, तो चलो वही गौर वर्ण वाला ही सही, क्योंकि वो भी बढ़िया सुंदर है। तो दौड़ी दौड़ी गई लक्ष्मण जी के पास और सब बात कही, वही बात दोहरा दी जो लक्ष्मण राम जी से दोहराई थी, कि बस आपके जैसा कोई नहीं है, मेरे समान भी संसार में कोई नहीं है, खूब मैंने भागा घूमा, विवाह हमसे कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि जिनके पास से तुम लौट आई हो, मैं उनका दास हूं। तुम सुंदरी हो, रानी बनने जोग हो, तो फिर काहे को तुम परेशान हो रही हो, दासी क्यों बनना चाहती हो? तुम सीधा सीधा रानी का ऑफर ठुकरा करके दासी बनने चली आई हो यहाँ पर। बोली मैं समझी नहीं, कौन हो? क्या उनके भाई नहीं हो? बोले नहीं, मैं उनका दास हूँ। अच्छा, बोले हाँ, दासी बनना पड़ेगा। अब यह तुम सोच लो कि रानी बन के रहना है कि दासी बन के। प्रभु लक्ष्मण जी इशारा करते हैं राम जी की तरफ कि रानी बन के रहना है कि दासी बन करके। और यह भी सुन लो दूसरी बात, मैं तो पराधीन हूं, क्योंकि मैं दास हूं, सेवक हूं, जैसा स्वामी करे कहेंगे वैसे मुझे करना पड़ेगा। और कहा गया है शास्त्रों में, पराधीन सपने हूं सुख नाही। मुझे तो सुख नहीं है, और मुझे सुख नहीं मिलेगा तो मैं तुमको कहां से सुखी रख सकता हूँ?
तो वह भागी भागी गई, शूर्पणखा दिमाग खराब हुआ, बोला नहीं नहीं तुम रहने दो, हम उन्हीं के पास जाते हैं। राम जी के पास गई और राम जी तो सीधा हमारे बड़े सरल हैं। वह कुछ जब नहीं दिए उसका प्रत्युत्तर उसके बाद का, तो उसने विचार किया कि यह जो इनकी एक पत्नी है सीता, सीता मैया की तरफ वो भागी, कि मैं इसको पहले खा लूं तब यह विवाह कर। जैसे ही माता जानकी की तरफ बढ़ी, डराने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा कि अरे यह तो बहुत बड़ी बढ़ चढ़ रही है। तुरंत निकाला है बाण और नाक कान काट दिया। लो भाई, तुम इसी योग्य हो। नाक कान काट के लक्ष्मण जी चुप खड़े हो गए वहीं पर। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा है, अब शूर्पणखा को विवाह नहीं दिखा। नाक कटी या कान कटी पाई जब अपना, तो वह विकल हो गई। वह वहां से भागी विलाप करते हुए, चिल्लाते रोते हुए, कहा खरदूषण के पास। खरदूषण के पास गई, जाकर के खूब सुनाई, खूब बढ़ा चढ़ा कर बताई कि चलो वनवासी तुम्हारे बहन की नाक कान काट लिए, तुम सोते रहो इसी प्रकार। खरदूषण ने कहा अरे वनवासियों की इतनी हिम्मत, चलो हम उनको खा चबा जाएंगे। खरदूषण महाराज भारी सेना के साथ आते हैं। प्रभु श्री राम जी ने देखा कि खरदूषण आ रहे हैं ये दोनों असुर, तो इशारा किया लक्ष्मण जी को कि जाइए जानकी को गुफा के अंदर यानी कुटिया के अंदर ले जाइए। किसी ने पूछा कि क्या प्रभु श्री राम को भय है कि जानकी जी का वध कर देंगे खरदूषण? बोले नहीं नहीं भय नहीं है, कारण दूसरा है। बोले क्या? कारण यह है कि जयंत को भी प्रभु ने मारने का प्रयास किया था, लेकिन माता जानकी की दृष्टि जब पड़ी, बोले रहने दीजिए प्रभु, जैसा भी हो है तो मेरी ही संतान, इसको आप जीवन दान दीजिए, तो छोड़ना पड़ा था। कहीं खरदूषण या दुष्टों को देख करके भी माता कहना दे कि रहने दीजिए प्रभु, ये है तो मेरी संतान, तो इन दुष्टों को दंड देना जरूरी है। हाँ, तो इसलिए जानकी जी को आप अंदर ले जाइए। इसके बाद खरदूषण का संहार किया प्रभु ने, माया का विस्तार किया, सब आपस में लड़ झगड़ कर मर गए। खरदूषण की कहानी समाप्त होती है यहाँ पर। इसके बाद फिर आगे रावण के पास मामला पहुंचता है। अब रावण के पास जाकर के वह किस प्रकार विलाप करती है, और रावण फिर किस जो है वेश के द्वारा माता जानकी को हरण किया, उसका वृत्तांत हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे देवेश जी हैं, और नेहा जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, पावनी जी हैं, और सांभवी भी जुड़ी हुई हैं, सुष्मिता जी हैं, जय जी हैं, तनु शर्मा जी हैं। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी देवेश जी सुनाइए। एवमस्तु करि रमानिवासा हरसि चले कुंभज ऋषि पासा नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा राम अनुज समेत वैदेही निस दिन देव जपत हो देही सुनत अगस्त तुरत उठ धाये हरि बिलोक लोचन जल छाए एक बार से ताजुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। ठीक है आगे सुनाइए। पावनी जी हैं, शाम्भवी जी हैं, सुष्मिता जी हैं, जय जी हैं। राधे राधे गुरु जी, क्षमा चाहते हैं नहीं खोल पाए माइक। आप मैं सुना रहा हूँ गुरु जी।
हाँ सुनाइए, सुनाते रहिए। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। बड़भागी दस नृत नृपति, ज्यो जमदग्नि ययाति। पितृभक्ति पाए तने, राम भरत की भांति। देव एक बर भरत टीका, मांगे दूसर बर कर जोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। एक ही आंख यही मन माही, प्रात काल चल यही प्रभु पाही। पय आहार फल असन एक, निश भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, पर हर भूषण भोग। सन्मुख लोह भरत सन लेहूं, जियत न सुर सरि उतरन देहूं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। दीप मनोहर मणिमैनाना, जाइन बरनी भी चित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिन बैदेही, सो बरनै अस मति कवि केही। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्री राधे राधे। जी राधे राधे। शाम्भवी जी सुनाइए। नाथ कोशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। रामानुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत अहु जेहि। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नाथ कोसलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निस दिनु देव जपत हूँ जेहि। एम वस्तु करि रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि आश्रम आए। सुनत अगस्त तुरथ उठ राय, हरि ब्योल्यो कित लोचन झल छाय। मुनिपद कमल चरे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। तुम्हरे भजन प्रभाव उघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि विज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। राधे राधे गुरु जी। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा कहीं अभी आज जाना है कहीं, इसलिए माइक नहीं खोल पाया। हम्म। और कौन है जो नहीं सुनाए अभी? श्री राधे महाराज जी। हाँ राधे राधे। बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम
राम रघुवर को हेतु कृशानु, भानु हेम कर को विधि हरि हर मैं वेद प्राणे सो अगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जो ही जपत महेशु काशु मुक्ति है तुई उपदेशु। श्री राधे महाराज जी। हम्म, ठीक है, सब लोग सुना दिए ना? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। नाथ कौशला धीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हहु जेही। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जी गुरु। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे नैना जी। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेड़ कर घोरा। बरु भलवास न रख कर ताता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे।